So welcome to another machine learning project which is actually health insurance cost prediction. So let's understand first problem statement. Imagine a person want to buy health insurance. The insurance company need to decide how much premium to charge. And the premium is not a random, it is depend on the several factors about the person. So what those several factors? Like age, sex, BMI, children, smokers and regions. So इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं. सो ये जो डेटा सेट है, ये डेटा सेट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है और हर इंसान के एज, जेंडर, बीएमआई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, स्मोकिंग हैबिट्स और रीजन्स अलग होता है, राइट. इन सब चीजों से इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि किसी पर्सन को इंश्योरेंस कॉस्ट कितना होगा. तो हमारा गोल है कि मशीन लर्निंग मॉडल बनाना जो इनपुट में पर्सनल इंफॉर्मेशन ले और आउटपुट में इंश्योरेंस का एस्टिमेट बताए. सो इससे क्या होगा कि कंपनीज और लोग दोनों को समझने में हेल्प मिलेगी कि कौन से फैक्टर्स इंश्योरेंस कॉस्ट को ज्यादा या कम करते हैं. सिंपल वर्ड में ये मॉडल एक इंश्योरेंस कैलकुलेटर जैसा काम करेगा बेसिकली. सो हमारा इनपुट फीचर क्या रहेगा, विच इज एज, सेक्स, बीएमआई, चिल्ड्रेन, स्मोकर्स एंड रीजन्स. और हमारा टारगेट वेरिएबल क्या रहेगा, विच इज एक्चुअली चार्ज लाइक इंश्योरेंस कॉस्ट. सो यहाँ कोड पे क्लिक करते हैं. सो आवर फर्स्ट टास्क इज लोड द डेटा सेट. यहाँ पे मैं कमेंट करता हूं दी डेटा सेट और ये बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेल रन हो जाएगा. और यहाँ पे मैं पाइथन एनवायरनमेंट चूज करता हूं. सो हम यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे. pandas as pd pdf is equal to pd.read csv हमारे डेटा सेट का लोकेशन. सो यहाँ पे मैं insurance.csv. सो हियर insurance.csv which is actually डेटा सेट नेम. और सिंपली हम क्या करेंगे, df.head और हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे. So it is loading. Here we can see this is top 5 record of our data set. So let's understand कि कितने rows and कितने columns है हमारे data set में. So हम क्या करेंगे, df.shape. So here we can see 1338 rows and 7 columns. हमको अपने डेटा सेट का इंफॉर्मेशन लेना है, लाइक डेटा टाइप क्या है, नल वैल्यूज है कि नहीं. सो व्हाट वी विल डू, df.info. सो हियर वी कैन सी क्लास pandas.code.frame.dataframe. सो एंट्रीज कितनी है, 1338. So here we can see this is the entries like 1338 and that is the column which is 7 and each columns कौन से data type hold करते हैं, here we can see. So what is next? So हम लोग check करेंगे कि how many missing values is there in our data set. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट करते हैं पहले check missing values. तो df डॉट इज नल. तो ये जो फॉल्स है ये बता रहा है कि कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है. समझ नहीं पा रहे बेसिकली हाउ मेनी नल वैल्यूज दे आर इन माय डेटा सेट. सो हम क्या करेंगे, df डॉट इज नल एंड देन उसके बाद सम करेंगे. इससे क्या होगा कि हमारे डेटा सेट में जितनी भी नल वैल्यू रहेगी वो हमको मिल जाएगा. सो हियर वी कैन सी हमारे डेटा सेट में एक भी नल वैल्यू नहीं है. नल वैल्यू इन द सेंस मिसिंग वैल्यू नहीं है. अगर हमको स्टैटिकल समरी देखना हो तो हम क्या करेंगे, df डॉट डिस्क्राइब. सो हियर वी कैन सी काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मेनी कॉलम्स इज देयर. सो उसके लिए क्या करेंगे, df डॉट कॉलम. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं these are the columns in my data set. So what is the next task is,
अंडरस्टैंड द कैटेगोरिकल वेरिएबल। सो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ एन कैटेगोरिकल वेरिएबल। You can see categorical variable is like sex वाला जो कॉलम है which is actually categorical, right? And smoker ये जो कॉलम है that is also categorical and regions। So हम क्या देखना चाहते हैं, is there unique values in categorical column? So उसके लिए क्या करेंगे, df एंड देन इसके बाद कौन सा कॉलम चूज करने वाले हैं, लाइक मैं यहाँ पे सेक्स वाला कॉलम चूज करता हूँ, डॉट यूनिक। हियर वी कैन सी हमारे जो सेक्स वाला कॉलम्स है उसमें मेल एंड फीमेल काइंड ऑफ डेटा है, सेम एज df then smoker and then unique। So in the smoker column there is yes and no kind of data there is, then उसके बाद df then region dot unique। So in the region column there is southwest, southeast, northwest and northeast। So these are the data in the regions। So अब हम देखेंगे डेटा क्लीनिंग। So cleaning data में our first task is remove duplicate। So duplicate data को remove करने के लिए हम क्या करेंगे, df dot duplicate। So basically इसका मतलब क्या है कि हम लोग डुप्लीकेट डेटा को ड्रॉप कर रहे हैं जहां पे ट्रू रहेगा, मतलब जहां पे डुप्लीकेट डेटा रहेगा वो कॉलम वो रोज ड्रॉप हो जाएंगे। सो व्हाट वी विल डू, चेक अगेन विथ df.info to make ensure that data is clean or not। So why we are going to do pre-processing and all? So basically machine learning model only understand the numerical data। okay, so जितने भी कैटेगोरिकल डेटा है हमको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करने हैं ताकि मॉडल हमारा अच्छे से वर्क करे। हम लोग क्या करेंगे, इनकोड करेंगे कैटेगोरिकल वेरिएबल को, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। सो इसमें हम फर्स्ट लेंगे df देन सेक्स इज इक्वल टू df फॉर फीमेल 0 एंड फॉर मेल इट इज 1। ये चीज हम कॉपी कर लेते हैं, डॉट मैप। अब इसमें नो एंड यस two kind of data is there, right? For the no there is 0 comma, for s 1। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम लोग ने सेक्स एंड स्मोकर दो कॉलम्स लिए हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, कैटेगोरिकल कॉलम को न्यूमेरिकल कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक 0 और 1 के फॉर्मेट में। सो इनको हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास सिर्फ दो कैटेगोरिकल डेटा हो, लाइक मेल फीमेल यस नो। अगर ऐसे डेटा रहे तो हम इनकोड का यूज करेंगे। इस रीजन के लिए हम लोग ने इनकोड का तो यूज नहीं किया, राइट? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वन हॉट इनकोड फॉर रीजन। अब वन हॉट इनकोड क्या होता है, अगर हमारे कॉलम में मोर देन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा हो तो अगर हमको उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना रहेगा देन वी विल यूज एक्चुअली वन हॉट इनकोड। सो हम रीजन के कॉलम को कैसे करेंगे, df इज इक्वल टू डमीज df कोमा कॉलम्स इज इक्वल टू कौन सा कॉलम है, रीजन है, एंड देन उसके बाद कॉमा ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। So what is the next task? So we are going to see EDA। What is the mean of EDA? Exploratory data analysis। So basically हम लोग प्लॉट बनाएंगे। So there is something requirement libraries। So यहाँ पे import करेंगे Seaborn as SNS distribution
फॉर एज SNS डॉट हिस्टोप्लॉट, और हिस्टोप्लॉट किसका बनाना है, एज का, राइट। सो यहाँ पे DF देन एज, इसको रन करते हैं। सो हियर वी कैन सी जो x एक्सिस पे है एज है, y एक्सिस पे काउंट है, और जो 20 का जो काउंट है अप्रोक्सीमेट 175 टू 200 के बीच में है, राइट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 20 और 30 का जो एज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दैट इज काउंट समथिंग 100 टू 125. So this is actually age distribution according to their counts for gender. So ये कोड को कंप्लीट करते हैं देन समझते हैं। सो हियर वी कैन सी एक्स एक्सिस पे जो है जेंडर है, वाई एक्सिस पे एग्जैक्टली चार्जेस है लाइक इंश्योरेंस चार्जेस। सो जीरो जो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस, राइट।